अगर ये तीनों शर्तें पुलिस आईजी को मंजूर है तो पिकेट यहाँ से अपना सेट में कर ले। एक दूसरा, ये जो एफआईआर वाला मामला है इसको भी रफा दफा करे। अगर ये नहीं करता है तो इंशाअल्लाह ना मिच्चर बंद महफूज रहेगा, ना सीपैक महफूज रहेगा, ना अवाम महफूज रहेगा, ना पुलिस महफूज रहेगा। इंशाअल्लाह हम वाजे ये हल्फान ये कह रहे हैं कि हमसे कोई भी ये उम्मीद ना रखे कि हमसे शायद लुंड से हम महफूज हैं। इंशाअल्लाह हम आपको कभी भी ये बात वाजे बता दे कि हमसे कोई उम्मीद भी ना रखो। ये पक्के वाले लोग जो बैठे हुए हैं मेरे कौमी है, आप इनको मारो उठाओ, मेरे कोई काम का नहीं है, ठीक है। क्योंकि गरीब लोगों की घरों के अंदर पिकटें लगा करके सरदारों की गुलामी दे रहे हो, कभी भुतारों की गुलामी दे रहे हो, कभी वडेरों की गुलामी, कभी मुखबिरों की। ये बदमाशी भाई हम नहीं मानेंगे। मौत ने एक बार नहीं है, बार बार नहीं। अगर आप लोगों के पास ताकत, जुरात, हिम्मत है तो मैं यहाँ सरेआम बैठा हुआ, आओ हमसे लड़ो, जा मरो जा मारो, नहीं तो ये बदमाशी हम कभी कबूल नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भिरा मलिक हमीद जी। दोस्तों परसों मैं एक विलाग बनाया है स्थान है माचका दे उत्ते। उस दे विच कुछ बे हकैक हैं जिहड़े मैं दोस्तों के नाल शेयर करना चाहना। एक तो दोस्तों तुसां डिठो सी कि एक जख्मी सारे जवान को जड़ा हस्पताल दे विच भी है, गालबन सईद खान ना है, उहदे कोल एक बयान दिवाया गया है कि तुसां ये बयान लो कि गड्डी कोई फसी हुई को नहीं, चलदी आंदी गड्डी ते चलदी गड्डी दे उत्ते भी फायरिंग थई है ते सारे जवान शहीद थे। हालांकि ये बयान उन्हां कोल दिवाया गया है। असल हकीकत ये भी नहीं जी वो जख्मी जवान बयान करेंदा भी है सिर्फ अपने अफसरान ने बाला को बचावन वास्ते। तुसां दोस्तों सोशल मीडिया ते टोटल वीडियो लिखियां होतन कि जिथे गड्डी फसी हुई है, वो जवान अपनी वीडियोज ही बनाते खड़ोते, टिकटॉक से भी अपलोड करेंदे खड़ोते। इसका मतलब है सिग्नल तो उतना है। इस टाइम गड्डी फसी है इन्हों की, तो पहले ये जवान खुद कोशिश करेंदे रहन गड्डी को कढ़ण की, धक्के वगैरह लए ने, लेकिन गड्डी तलू मुकम्मल लग चुकी है। और इन्ह जवाना जेड़े उतों के मकामी लोग हैं उन्होंने को हैल्प भी मंगी है कि साकू जड़ा ना भी तुसां इवें करो भाई ट्रैक्टर दो जो असां गड्डी कढो। लेकिन इन्ह डाकुओं के डर को मकामी लोग इन्ह की हैल्प नहीं करेंदे, डरदे, क्योंकि बाद इनका रिजल्ट उन्हें मकामी लोगों वास्ते बड़ा गलत निकलता है जेडे हैल्प करेंदे। तो दोस्तों रबता इन्हें पिछा किया भी सारी गड्डी फस गई है, मेहरबानी करो तो साकू जड़ा ना इथों कढो। हुण जड़ा दोस्तों थाना माचका ते जड़ा कैंप 2 है ना, टोटल जड़ा इनका फासला है ना वो है 7 किलोमीटर। कोई एडा वड्डा फासला नहीं, लेकिन क्योंकि रास्ता गलत है इस वजह को जड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। हुण जी गड्डी 10 बजे निकलनी है नफरी को घिन के, वो 3 बजे निकली है, वो 3 बजे निकली है। SOP के मुताबिक ये होंदा है कि अगू एक बख्तर बंद गड्डी होवे, पिछू पूरा सकवाड़ होवे इन्हां को पहुँचाउण वास्ते, ते इन्हां कोल जैकटां होवन बुलेट प्रूफ ते बुलेट प्रूफ हैलमेट होवे इन्हां दी हिफाजत वास्ते, ते इन्हां कोल वैपन होने चाहिए SNG LNG अच्छी रेंज वाले। SOP के मुताबिक ये है कि जेड़ी इथों नफरी वैसी हर जुमेरात को नफरी इथों शिफ्ट थी है कैंप 2 के। कैंप 2 के बन के ये जड़ा इथों ये वैपन घिन के वने ना, ते अगू बख्तर बंद गड्डी ते पिछू स्क्वाड जेडे ये उथा
कैंप 2 इस इन्ना 20-21 बंदा को पहुँचावे ना, बट वो असला जी उतों जै वापस आमन आई वो उन्होंने को हो गया। तो दोस्तों हुण मैं कोई दसो भी तुसां वीडियोज लिखियां कहीं कोई बुलेट प्रूफ जैकेट है, कहीं कोई बुलेट प्रूफ हेलमेट है, उन्हें शोधा तो ट्राउज़र पाते हो, तो बाकी उन्हें कोई हिफाजती इंतजाम उन्होंने को बिल्कुल ही कौन है। कोई उन्होंने को ये ट्रेनिंग नहीं दी गई भाई फर्स्ट एड का बंदोबस्त किमें होना चाहिए, कि फर्स्ट एड किमें देनी चाहिए। कैंप 2 की वीडियो तुसां ॾिठी होसी, उतां कोई बाकायदा पिकट कोन्हे, उतां एक टेंट लगे हुए। मैं कल वीडियो देता बैठा बारिश के बीच वो टेंट लगे खोतन, बारिश का पानी भी सारा, कोई पिकट कौन ही उतां। ये जो 1-1 करोड़ रुपया इनाम रखा है, इतना खर्चा करेंगे पैन, इतना एक पिकट क्यों नहीं बनाते। एक कैंप 2 बना है 2020 के बीच, जिन्होंने इस बशीर शर के भिरा को इतना मारा गया है। इस ओहदे जेडे उतना 60 बंदा ड्यूटी करें दोस्तों, ये उन्होंने को कोई डाकुओं को रोक तो नहीं सकते। अज तक इस पिकट के चौके डाकू मारे ने ना, कुछ ओहदे अपनी जान बचा के बैठे, ड्यूटी पूरी करें बैठे। लेकिन ये जेडे डकैत हैं, इन्हों को आवन वजन वास्ते इन्हों की मूवमेंट बहुत स्लो थी गई है। ये आदि ने पिकट इतों खत्म करो, लेकिन पिकट इतों खत्म नहीं करेंगे। हुण जेडे ये हादसा थी गए, सानहा थी गए, सारे जवान शहीद थी गए, कोई बंदा इतना मौके ते नहीं आया। IG साहब मौके ते पहुँचन, असिस्टेंट IG साहब इतना मौके ते पहुँचन, DPO पहुँचन, RPO कोई भी इतना मौके ते नहीं आया। हुण सुनते ये पे हैं कि जिस टाइम ये हादसा थी गया है, उस तो बाद तकरीबन 11 बजे उत वाले मकामी एक बिरादरी है, गालबन सीलर बिरादरी दसेंदे पे हैं कि उन्हें चारपाइयाँ भी उन्हें दित्तियां, ते उन्हें दूध वगैरह भी जख्मियों को पिलाए, ते उन्हें ट्रैक्टर ट्राली का बंदोबस्त करके इन्हें डेड बाड़िया को ते जख्मियों को कच्चे के इलाके चू कढ़ के इन्हों को दिता कि हाँ ये हुण तुसां घिन वंजो। हुण IG साहब जनाजे ते तो पहुँचन, लेकिन मीडिया का उन्हें सामना नहीं किया। हुण दोस्तों तुसां ॾिठो सी सोशल मीडिया के उत्ते कि शाहिद लुंड, तुसां ॾिठो सी कि ये डायरेक्ट दफ्तर दाखिला फोन करेंदा पे कि तुसां मेरा नाम इन लिस्ट क्यों शामिल किया, जैसा 1 करोड़ रुपया तुसां इनाम रखा है, मेरा नाम क्यों लिखा है। तुसां हुण दसो शाहिद लुंड शरीफ आदमी, वो बदमाश नहीं। हुण तुसां आप इस चीज़ को अंदाजा लाओ, जेड़ा डाकू डायरेक्ट वजारत दाखिला फोन करेंदा बैठा, क्या उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं थी सकती, उनकी CDR नहीं निकल सकती। लेकिन शायद लुंड इतना एक गाल की है कि जितने बंदे तुसां 20 बंदा की लिस्ट दी है, जिन्हें वकूआ किया उन्होंने एक बंदा ही इस लिस्ट शामिल कोई। कुल पंजाब के सिंध के डाकुओं की तुसां भाई तस्वीरां ये विच पा दी। बाकी भी वो IG को भाई एक वीडियो बना के डायरेक्ट IG साहब को भी धमकियां दी। हुण इन्हां दा कला कमा क्यों नहीं थी सकता, बिल्कुल थी सकता है। गनशिप हैलीकॉप्टर होने इन्हां कोल जेडे इन्हां दे उत्ते हमला करन, ड्रोन नाल इन्हां दे उत्ते हमला करन। इस इलाके को हुण महफूज करना बहुत वड्डी जिम्मेदारी है साडी गवर्नमेंट। सिर्फ जबानी जमा खर्च नाल कुछ नहीं थी। हुण एक दोस्त
भी मैं वीडियो रेजा बैठा हूँ, उस आख्या भाई ये जो इतने अरब रुपया इन्ना गिदा है फंड दो भाई साकू कच्चे दे डाकुआं वास्ते, भाई वो जेड़ा 20 अरब रुपया है उहदे विच चोखा इन्हां को नवीं गड्डियां दित्ती गई, चोखा इन्हां को जदीद असला दिता गया, कोई शय नहीं दी गई। वो 20 अरब रुपया किनते गए, हुण मजीद पैसे भी ये घिनसन। ये जवान सारे जेड़े शहीद थींदे पे ने तो ट्रेनिंग ही को नहीं आती गरीबां को, भाई इस मौके के उत्ते क्या करना चाहिए। इन्हां कोल LMG होनी चाहिए, SMG होनी चाहिए, इन्हां कोल अपना हिफाजती इंतज़ाम सारा होना चाहिए, लेकिन इन्हां कोल कोई हिफाजती इंतज़ाम को नहीं। हुण इन्हां कोल बयान तब्दील करेंदे पैन कि तुसां आखो जी गड्डी चलदी दे उत्ते फायरिंग थी, हालांकि चलदी गड्डी ते फायरिंग नहीं थी। ये फसे खड़ोते हैं, सिर्फ हुण अफसरां ने बाला को बचावन की कोशिश थींदी पई है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या दोस्तों है, बहुत वड्डा साने है। ये सिर्फ 12 जवान शहीद नहीं थे, 12 खानदान उजड़ गए, कितने बच्चे यतीम थी गए। एक कांस्टेबल जड़ा दाई मैं को बचा के ना मेरे निके निके बाल रूल वैसे 7 बच्चियों का एक बच्चा है, 7 बच्चियां एक बच्चा। अल्लाह पाक उन्हां दी मेहरबानी करे सी ते अल्लाह पाक उन्हां दी हेल्प करे सी, लेकिन उसको बचावन की कोशिश ही नहीं की गई। सारे कोल कोई मौके के उत्ते कोई नहीं पहुंचा, कोई गड्डियां नहीं पहुंचिया, कोई एंबुलेंस नहीं पहुंची। सारे अक्सर नौजवानों ने शहादत थी ज्यादा खून वह वजन की वजह पर, उन्होंने मरहम पट्टी का उत्ता कोई बंदोबस्त है भी कौन। ये हुण इस इलाके को बिल्कुल महफूज रखना गौरमेंट की जिम्मेदारी है। हनी ट्रैप करके बंदे इतना ही रखे वैन, इतना छोटे छोटे जजीरे बने हैं जिथा ये डाकू पनाह घिनदन, अगवा करके बंदा को भी उथा ही रख दें। हुण एक सारा जमान अहमद निवाज नाम का जिहड़ा ने डाकू अगवा किया, दीदा दलेरी इन्हां दी देखो कि उसकी वीडियो बना के भी इन्हां अपलोड की है कि यह बंदा सारे कोल है। वो बंदा छोदा हाथ बन के माफिया मंगता बैठा है, यार मैं को बचवाया वने। हुणे बशीर शर जड़ा हलाक थी है, इस वीडियो बनाई है जिस टाइम गन्ने दे विच छुपे बैठे हैं, उथा इस एक वीडियो बनाई है कि असां गन्ने दे विच बैठे हैं, इन्हां दी इंतजार विच बैठे हैं। वो वीडियो भी उन्हें अपलोड की है। हुण उन्हां दे मोबाइल ही काम करेंदे पैन, सारा कुछ करेंदा पिया। हुण उन्हां दी लोकेशन क्यों नहीं निकल सकती, सब कुछ थी सकता, लेकिन सारी इस पुलिस दे बस दा रोग नहीं है। हुण ये जरूरी थी कि IG सिंध, IG पंजाब, DG रेंजर दुए सारे जनाब अली वज़राए आला सिंध दा भी ते मोहतरमा मरियम नवाज पंजाब इकट्ठे बह के एक मीटिंग करें कि इन्हां को किमें ख़त्म करना है। ये रेंजर को हुण जड़ा ना इख्तियारात देवें, रेंजर इतना ऑपरेशन करे तो ये इलाका महफूज थी सकता है, पुलिस वालों को नहीं थी सकता। ते दूजा सब तो वड्डा जड़ा सवाल है दोस्तों वो ये है कि आखिर इन्हां डाकुआं की सरपरस्ती कौन करेंदा। जिहड़े उत्थों के वडेरे हैं ये इन्हां दे सरपरस्त हैं। क्या इन्हां सरपरस्तां दे बारे इन्हां दे सहूलतकारां दे बारे च कहीं बयान दिता है? क्या उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई थी सी? कई पुलिस वाले ऐसे ने उन्हां दी CDR तुसां कढवाओ जिन्हां दे नाल इन्हां दे तल्लुक वास्ता। ये असला इन्हां को जो बलोचिस्तान चो मिलता पी किवें मिलता पी। मैं अगे एक विलाग बनाया है जिहदे विच एक मिनिस्टर दा बेटा ते पुलिस दी गड्डी शामिल है जिहड़े इन्हां को असला देंदे पे हैं। वो वीडियो भी सोशल मीडिया के उत्ते दोस्तां दिखी हो सी। तो इन्हां को सब तो पहले तो इन्हां दा असला रोका वञे ना,
लेकिन इन्हां दा असला नहीं रोका पैंदा। पर दोस्तों इत्थां डाकुआं दा कला कम करन वास्ते जरूरी होंदा है कि थोड़ा नेटवर्क जबरदस्त होना चाहिए, पर मुखबरी का निज़ाम बड़ा जबरदस्त होना चाहिए। लेकिन उत्थों के लोग मुखबरी नहीं करेंगे, डर को नहीं करेंगे। डाकुआं का नेटवर्क इतना वसी है कि उन्होंने को अगर पता लग वजे ना कि फलां बंदे मुखबरी की है, ये उन्होंने पूरे खानदान को ख़त्म कर देना कि मुखबरी कोई ना करे। हुण इन्हां को मुखबरी नहीं लभदे जिहड़े इन्हां दी मुखबरी करें। हालात दोस्तों बहुत ज़्यादा खतरनाक। इत्थां वध कच्चे दे इलाके दे विच सिंध भी बार्डर लगता है, बलोचिस्तान का भी बार्डर लगता है, पंजाब का भी बार्डर लगता है। सिंध वाले कुछ कार्रवाई करन ते पंजाब ही चा वड़न, पंजाब वाले करन ते या बलोचिस्तान लगे वञन या सिंध लगे वञन। ये त्रै हुकूमत सारियां बलोचिस्तान, सिंध ते पंजाब ये नाका करें, अपने बार्डर को लॉक करें, कोई इनते उनते ना आए वत इन्हां दे उत्ते ऑपरेशन करें। ऑपरेशन थी सकता है। रियासत बहुत ढाढ़ी है, यकीन करो। ये चंद मुट्ठी भर डाकू रियासत दे कोई इन्हां दी हैसियत ही कोनी, कोई वैल्यू ही कोनी। सिर्फ इन्हां को बचांदा कौन है? ये साडे वडेरे, साडे ये जिहड़े वडेरे हैं ना, क्योंकि इन्हां कोल बहुत सारे काम करने, इन्हां दे पाले हुए होने। जिन्हनि भी कोई ऑपरेशन थी वहाँ लग सी, ये सहूलतकार अगुआ वेंदन, ऑपरेशन नहीं थी वहाँ देंदे। हुण वक्त है कि सही ऑपरेशन करो। जिहड़े सब तो पहले जिहड़े सहूलतकार हैं उन्हां को भी रगड़ो ना। जितने तक ये सहूलतकार विच रगड़ी से नहीं, इतने तक अमन नहीं आना। ये सब तो पहले इन्हां सहूलतकारां को भी नपो, उन्हां को भी रगड़ो। बाकी जिहड़े पुलिस वाले इन्हां दे नाल रले होए उन्हां को भी सज़ा मिलनी चाहिए। इंतहाई अफसोस लगा दोस्तों, इंतहाई अफसोस लगा। मैं कि 4-5 वीडियोज़ बनाई ते पता नहीं सारी गवर्नमेंट सिर्फ बयाना की हद तक खड़ी है। हुण तक यकीन करो भाई इतना ऑपरेशन शुरू थी गया हो, इन्हां को तबाह करके रख देंगे सारी गवर्नमेंट। कि सारी गवर्नमेंट को पावर को नहीं, सारे को जदीद तरीन असला है सारी आर्मी को, जदीद तरीन। अगर वो चाहें ना, यकीन करो एक डी दे विच इन्हां दा सफाया करके रख दें। लेकिन जिहड़े सारे सहूलतकार हैं वो कुछ सारी गवर्नमेंट दियां पॉलिसियां। बहरहाल हुण वक्त है दोस्तों इस नासूर को हमेशा वास्ते खत्म करन दा। ये एक कैंसर बनता वैंदा जिहड़ा पाकिस्तान को ऐसा ऐसा खत्म कर ले। असां किहड़ी शै दा इंतज़ार करेंदे बैठे, मजीद नुकसान करने का, मजीद नौजवान तो असां शहीद नहीं करा सकते। कितने मजूर थी गए, कितने खानदान उजड़ गए। इंतहाई अफसोस है। हुण गवर्नमेंट को सारी अपील है, पाक आर्मी को सारी, जनरल आसिम मुनीर को सारी अपील है, डीजी रेंजर को सारी अपील है कि मेहरबानी करो इस इलाके को हुण तुसां क्लियर करो। बाकी पुलिस का इतना काम नहीं। इलाके को अमन का गहवारा बनाना चाहिए। ये डाकू अज नहीं आते पे कच्चे दे, बड़े अरसे तो आते पे, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लेकिन हुण वक्त की अहम ज़रूरत है कि असां इस पर ठोस कदम उठाऊं, असां इन्हां को नीस्तो नाबूद करूं। अल्लाह पाक थोड़ा हामी और नासिर होवे दोस्तों। इंशाअल्लाह कल नवी वीडियो के नाल मिलसूं, दोस्तों की खिदमत में हाज़िर थिसूं। कल तक अपने भरा मलिक मीत को इजाज़त, रब सोने के हवाले। अल्लाह हाफिज़।